गिनती अध्याय 28। इसमें परमेश्वर बलिदानों के संबंध में कुछ नियमों को फिर से दोहराता है। हर दिन वर्ष भर उनको 2 भेड़ें बलिदान चढ़ानी थी, एक भेड़ सुबह और एक भेड़ शाम को। एक सुबह के समर्पण वो प्रार्थना के समय और दूसरी शाम के समर्पण और प्रार्थना के समय। इस प्रकार दिन में 2 बार 2 भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी, जिससे कि परमेश्वर के सामने उसका दुआ सुखदायक सुगंध ठहरे। ये बलिदान साल के 365 दिन चढ़ाना आवश्यक था, परंतु महीने के पहले दिन उन्हें अधिक पशु बलि चढ़ाने होते थे। 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 निर्दोष मेमने। फिर फसह के पर्व पर भी बलि चढ़ानी होती थी और पिंतकुस्त के समय पर पहला फल या पशुओं का बलिदान चढ़ाना होता था। अतः अध्याय 28 में उनके समस्त बलिदानों का उल्लेख किया गया है कि कौन सा पशु किस प्रकार के अर्ध और मेल बलि जो परमेश्वर को नित्य और विशेष अवसरों पर चढ़ानी होती थी। यहां पहले दी गई कुछ आज्ञाओं को दोहराया गया है जो लेव व्यवस्था में थी, अर्थात जो आज्ञाएं पहले दी गई उन पर जोर डाला गया है। अगले अध्ययन में हम गिनती की पुस्तक समाप्त कर देंगे। परमेश्वर अति भला है। परमेश्वर मेरे लिए भला है। यीशु सत्य है। उसने मेरी आत्मा को बचाया और मुझे परिपूर्णता प्रदान की है। मैं उसकी स्तुति करता हूं। मैं उसके नाम की सराहना गाता हूं। वो मेरे लिए बहुत भला है। परमेश्वर आपको आशीष दे और सुंदर समय प्रदान करे। काश आप अपने जीवन में जीवित परमेश्वर की जीवंत उपस्थिति का अनुभव पाए। आपके मन में किसी छवि की अपेक्षा परमेश्वर की निकटता और परमेश्वर के महान प्रेम का बोध जागृत हो। वो आपसे इतना अधिक प्रेम करता है कि आपकी भूल चूक उसे दिखाई ही नहीं देती। कितना महान है परमेश्वर के साथ रहना और उसकी सेवा करना। परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर दे। उसकी बड़ाई और धन्यवाद पूरे समय आपके मन से उठती रहे। गिनती अध्याय 29। आइए हम अपने आज के अध्ययन को आरंभ करें और गिनती की पुस्तक अध्याय 29 खोल लें। अध्याय 28 में मूसा ने इस्राएल वंशियों को विभिन्न बलिदानों के निर्देश दिए हैं। ये बलिदान उन्हें प्रतिदिन चढ़ाने थे। उसने उन बलिदानों का भी उल्लेख किया जो सबत के दिन चढ़ाए जाने थे। कुछ बलिदान ऐसे भी थे जो उन्हें महीने के पहले दिन चढ़ाने आवश्यक थे। फसह के पर्व पर और पेंतिकोस्त के दिन के भी विशेष बलिदानों का उसने उल्लेख किया था। अध्याय 29 में वो वर्ष के 7वें महीने में चढ़ाई जाने वाली बलि की चर्चा भी करता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि अंक 7 उनके लिए एक विशेष अंक है। जहां तक बाइबल का संबंध है, 7वां महीना उनके लिए विशेष महीना था। उनका 7वां महीना हमारे कैलेंडर की तुलना में लगभग अक्टूबर के निकट आता है। यहूदियों का कैलेंडर हमारे कैलेंडर से अलग चलता है। सच तो यह है कि उनके पास 2 कैलेंडर हैं, एक धार्मिक कैलेंडर और एक कार्यकारी कैलेंडर, और उनका धार्मिक कैलेंडर अप्रैल से आरंभ होता है। इस तरह अक्टूबर उनका 7वां महीना होता है। यही महीना तुरी के बजाने से आरंभ होता है। पहले दिन से ही तुरी बजने लगती है और बलिदानों का चढ़ाना आरंभ हो जाता है। ये बलिदान नित्य चढ़ाए जाने वाले बलिदानों के अतिरिक्त विशेष बलिदान होते थे। ये अतिरिक्त बलिदान अध्याय 29 के आरंभ में दिए गए हैं। इसी अध्याय में वो आगे चलकर यौम किपुर
अर्थात 10वें दिन प्रायश्चित दिवस पर चढ़ाए जाने वाले बलिदानों की चर्चा करता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, प्रायश्चित दिवस पर सबत बलिदान याजक अकेला ही चढ़ाता था। आमतौर पर नित्य चढ़ाए जाने वाले बलिदान याजक वर्ग के सदस्य पारी पारी किया करते थे, परंतु प्रायश्चित दिवस के बलिदान केवल महायाजक चढ़ाता था। इस प्रकार महायाजक उस दिन बहुत अधिक व्यस्त होता था। ये सब उसे स्वयं करना होता था। प्रायश्चित के दिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं होता था, जो यीशु मसीह के कार्य का प्रतीक है, जब उसने अकेले ही हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान बनकर बलिदान चढ़ाया। वहां उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। ये ऐसा कार्य था जो उसे अकेले ही करना आवश्यक था। 7वें महीने में एक विशेष पर्व होता था, झोपड़ियों का पर्व, जिसको हम मंडप का पर्व भी कहते हैं, ताकि वे उस समय को याद करें जब वे जंगल में तंबू बनाकर रहते थे। मंडपों का यह पर्व 8 दिन चलता था और पर्व के दिनों में पहले दिन 25 पशु, दूसरे दिन 28 पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, परंतु आमतौर पर प्रतिदिन 30 पशु बलि किए जाते थे। अध्याय 29 में यह सब स्पष्ट किया गया है कि कितने पशु और किस प्रकार के पशु बलि चढ़ाए जाने हैं। इससे हमारा इतना ही सरोकार है कि हम प्रतीति करें कि यीशु मसीह हमारे लिए एक बार बलि हुआ। महायाजक के साथ यीशु की तुलना बड़ी रोचक है। जब वो लोगों की पश्चाताप की बलि लेकर जाता था, सबसे पहले उसे अपने पापों के लिए बलि चढ़ाना होता था, इससे पहले कि वो प्रजा के पापों के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाए। इसके विपरीत यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है, जिसने एक ही बार एक बलिदान चढ़ाया। यह आवश्यक था कि महायाजक प्रतिवर्ष भीतर जाएं, परंतु यीशु ने स्वयं को एक बार ही चढ़ाया और पुनः जीवित होकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, जब तक कि उसके विषय प्रतिज्ञा पूरी न हो कि उसके शत्रु उसके पांवों की चौक हो जाएंगे, जब तक कि सब चीजें उसके अधिकार में न आ जाएं। यीशु मसीह का एक ही बार का बलिदान इस्राएल के पाप के प्रायश्चित के लिए हर वर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों की तुलना में श्रेष्ठ है। ये अंतर इब्रानियों की पुस्तक में यीशु के बलिदान और महायाजक के बलिदान में स्पष्ट किया गया है। लेव व्यवस्था और गिनती की पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपके लिए इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन करना सहज होगा और हम उसको ठीक से समझ सकेंगे, क्योंकि अब हमारे पास लेव व्यवस्था और गिनती की पुस्तक की पृष्ठभूमि है, जिसमें बलियों और भेंटों का विवरण और विधियां हम देख चुके हैं और ये भी समझ गए हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। अपनी मन्नतों, स्वे इच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्ध और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। गिनती 29 का 39 पद। ये दूसरी बलियां होम बलि, मेल बलि आदि व्यक्तिगत चढ़ावे थे, परंतु अध्याय 29 के चढ़ावे इनके अतिरिक्त थे।